स्वभाव क्या है, इसकी खोज चल रही। क्योंकि जीव कहो, स्वभाव कहो, आत्मा कहो, ये सब एक ही। और उसी न्याय से जो स्वभाव नहीं सो विभाव, जो आत्मा नहीं सो अनात्मा, और जो जीव नहीं सो अजीव। आई कि नहीं है ये लाइन ख्याल में? क्या न्याय चल रहा है? स्वभाव की खोज चल रही है। और जो जो स्वभाव है वही जीव है, वही आत्मा है। और जो जो स्वभाव नहीं है वो अजीव है, अनात्मा। ये न्याय बराबर। अब इस न्याय से आप कुछ भी चीज को देखोगे तो बड़ा सरल लगेगा। अध्यवसान आदि भाव यानी रागादि भाव, कर्म के उदय से होने वाले शुभाशुभ परिणाम, अच्छे बुरे के भाव, गाली देने के भाव, भक्ति करने के भाव, ये जो भी भाव हो रहे हैं वो सारे भाव स्वभाव के विभाव। अब इसके लिए क्यों बोला ना कि हम जो जिन जिन चीजों से इसका वेदन करते हैं, बराबर। पूजन हो गई, इन लोगों के प्रवचन थोड़े बंद करा दो नीचे वालों है। पूजन के बाद में प्रवचन बहुत चलते हैं उनको भी करना है ना भाई, दूसरा आवश्यक भी पूरा करना है ना। पहला आवश्यक तो कर लिया, देव पूजा। अब स्वाध्याय करना है तो बाकड़े में मस्त होता है तो स्वभाव से भिन्न जो भी हो, मतलब मेरे इसलिए हुआ पहले तो मुझे लगा वो झगड़ रहा है, फिर लगा कि नहीं स्वाध्याय चल रहा है तो स्वभाव से भिन्न जो जो है तो क्या है? विभाव है, बराबर ना। और एक चीज है कि कौन सी चीज स्वभाव है। अगर आपसे कोई सिंपल निर्णय कराए स्वभाव क्या है, तो एक तो आपने बोला स्वभाव। दूसरे नंबर पे उस स्वभाव को परखने की चीज होती है कि स्वभाव वह है जो प्रकट होवे तो संभव हो। क्या न्याय दिया? ये लाइन को ध्यान से पकड़ना। पहला का न्याय और ये न्याय दो अलग अलग। पहले क्या बोल रहा है कि कौन जीव है? जो स्वभाव है तो जीव, जो स्वभाव है तो आत्मा, जो स्वभाव है तो परिपूर्ण है। और फिर कोई पूछे कि नहीं जीव तो हम हैं, तो फिर ये स्वभाव को कैसे पकड़ा जाए? तो एक न्याय देता हूँ कि मतलब जो आपका व्यक्त हो रहा है ये स्वाभाविक भाव है कि वैभाविक भाव है कि आत्मिक भाव है कि अनात्मिक भाव है कि जीव है कि पौद्गलिक है, ये निर्णय आपको करना हो तो एक न्याय है। कौन सा न्याय? कि स्वभाव जब प्रकट होता है तो संबंध निद्रा का कारण बनता है। क्या बोला? स्वभाव जब प्रकट होता है तो संबंध निद्रा का कारण बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य जब उदित होता है तो प्रकाश का कारण बनता है, बराबर। सूर्य जब उदित होता है प्रकाश का, पानी का छूना शीतलता का। जैसे इनका स्वभाव है वो जब स्वभाव रूप में प्रकट होते हैं तो कारण बनते हैं, उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव जब प्रकट होता है तब वह संबंध निद्रा में कारण बनता है, बराबर। इतना न्याय बैठा। अब जरा अपन समझते हैं कि संवर निर्जरा में कारण बनना ये क्या कोई शुभाशुभ भावों से पॉसिबल है? सुख में कारण बनना ये क्या शुभाशुभ भावों से पॉसिबल है? आप अगर सिंपल सा इसके लिए भी न्याय है
अशुभ तो कभी सुख के कारण बनते नहीं, शुभ क्या सुख का कारण बन सकता है? अगर सुख का कारण शुभ बनता तो जिनकी हम पूजा कर रहे वो कहाँ रहते? वो किसी और की पूजा करते। मतलब मैं जब अपन छोटे थे ना, तो बचपन से ही बड़े छोटे का आदर बहुत करवाया जाता है, और अच्छी बात है, करवाना चाहिए। लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि ये 24वें नंबर के सबसे छोटे महावीर भगवान, कभी इनकी एक भी फोटो प्रतिमा नहीं देखी कि आदिनाथ भगवान के पास बैठ के नमो हरिंदर। ऐसा थोड़ी भगवान बनकर तो बड़ों को भूल गए क्या? ऐसा मुझे बड़ा खराब जैसी होती थी दिमाग में, कि मतलब ऐसे मम्मी पापा में बार बार कहते हैं कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बराबर बड़े आए तो सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए, भले तुम कितने पैसे वाले हो जाओ। मतलब ये सब शिक्षाएं दी जाती हैं बचपन में। तो बात तो सही कि भाई भले ही भगवान बन गए पर रहेंगे तो छोटे पे छोटे ना, बड़े थोड़ी हो जाएंगे। तो कभी तो आदिनाथ की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए महावीर स्वामी को? है चलो आदिनाथ को नहीं, परदादा को याद नहीं कर रहे, अपने बड़े भाई पार्श्वनाथ को याद कर लेते हैं। एक से बैठ गए, एक से, ऐसा थोड़ी होता है। एक सी जगह थोड़े नीचे स्थान देना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी जो क्या कहते हैं बचपन में सीखी हुई शिक्षाओं के कारण ये भगवान के स्वरूप को एडजस्ट करने में बड़ी तकलीफ होती थी। कि मतलब ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता था उस समय कि जिस वेदी पर आदिनाथ विराजमान है उसी वेदी पर महावीर भगवान कैसे विराजमान, नीचे एक लेवल। हाँ, ख्याल में आया है? अब भगवान जाने आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते, नहीं सोचते होगे, लेकिन कभी सोच लेते तो बहुत कुछ सुलझ जाता। समझ में आया भाई? अब ये समझ में आता है कि ये जो लौकिक विनय है ये लौकिक विनय स्वभाव नहीं है, और इसीलिए हमेशा रहती नहीं है। ये जो पद और अपद है, उच्चता और नीचता है। और दूसरे नंबर की बात आपको मैं कह दूं कि अरहंतों में जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1 2 3 4 5 है, स्तर के हिसाब से नहीं है। पॉइंट समझ में आया? पीढ़ियों में जैसे कार्ड में नाम छपता है ना, परदादा का फिर दादा का, वो एक मर्यादा के लिए, वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं है। और भगवान के जो 24 नाम आते हैं वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से है, मर्यादा के हिसाब से नहीं। आप दोनों को समझो, नहीं यही बात क्या है कि जैसे कार्ड में होता है ना, कार्ड में, शादी के कार्ड में अगर आपको किसी एक को नहीं बुलाना हो ना, तो एक बहुत छोटा सा उपाय है, छोटे भाई का नाम पहले लिख दो, बड़े भाई का नाम बाद में। बड़े भाई खुद ब खुद नहीं आएगा। अरे बताओ, मान नहीं रखा, मेरा मान नहीं रखा, छोटे का पहले लिख दिया, बड़े का बाद में लिखा है। तो छोटे बड़े का विचार है ना, ये क्या है? मर्यादा। कार्ड में जो लिखते हैं वो मर्यादा, तो वहां वैसी ही होनी। लेकिन भगवान में जो पहले आदिनाथ स्वामी का नाम लिख रहे और लास्ट में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का नाम लिख रहे, ये कोई लौकिक मर्यादा नहीं है। नमो हरियंताणम कह के सब एक से हो गए, लेकिन वो पहले और 24 का जो अंतर है वो दादा परदादा का अंतर नहीं है। ख्याल में आया? वो किसका अंतर है? क्रोनोलॉजी। सबसे पहले जो हुए उनका नाम पहले लिख दिया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो श्वेतांबर समाज में बहुत आदिनाथ दादा दादा में थोड़े फोर फादर की फीलिंग लाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो महावीर दादा क्यों नहीं? अगर आदिनाथ दादा है तो महावीर दादा क्यों नहीं? और अगर महावीर भगवान है तो आदिनाथ भगवान क्यों नहीं? है, समझ आया कि नहीं है? लेकिन वो थोड़ा वो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर में वो मेरा जो बालपन का अभिषेक है ना वो भी गया नहीं। 90% लोगों के मन में वो फ्रीज होकर बैठा है कि जो पहले नंबर का है वो सबसे बड़ा और जो लास्ट में है वो सबसे छोटा। तो बड़े को तो दादा बोला जाएगा और छोटे को थोड़ी दादा बोला जाएगा, उनको थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे हमको कोई काका बोल दे, दादा बोल दे तो अजीब लगे ना, तो महावीर भगवान तो भी यंग, उनको थोड़ी दादा बोला जा सकता है। भाई समझो, ये शब्द दादा बाबा ये शब्द शोभते नहीं।
ये शब्द शोभते नहीं है, संसार के बने हुए शब्द संसार तक रहने दो। परमात्मा तत्व के साथ जोड़कर उस परमात्मा तत्व की पवित्रता कलंकित मत करो। वो भगवान है, वो किसी के दादा नाना काका बुआ ताया मौसा कुछ नहीं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो इस बात को समझना। तो अगर अब मुद्दे पर आते हैं, अगर शुभत्व स्वभाव है तो स्वभाववान में शुभत्व दिखना चाहिए। क्या बोला? फिर से, शुभत्व क्या है? स्वभाव है। तो जो परम स्वभाववान है, ऐसे अनंत भगवान प्रकट हो गया जिनको, ऐसे अनंत भगवान सिद्ध भगवान, वो भी क्या होते दिखना चाहिए कि आदिनाथ भगवान की पूजा अजितनाथ भगवान कर रहे हैं, अजितनाथ भगवान की पूजा संभवनाथ भगवान करें, और 24 तीर्थंकर महावीर भगवान, 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान क्या करें? सबकी पूजा नहीं करें। तो कभी आत्म ध्यान में लीन ना दिखाई दे, वो किसमें दिखाई दे? फिर तो हिंदू परंपरा में हो जाते ना दोनों टाइप के भगवान, भक्त भी भगवान और भगवान भी भगवान। राम जी भी भगवान और राम भक्त हनुमान भी भगवान। ऐसा होता नहीं हिंदू परंपरा में, तो सबको स्कोप है। राम जी भी भगवान है और राम भक्त हनुमान भी भगवान है। शिव जी भी भगवान है और शिव जी के नंदन बप्पा मोरिया वो भी क्या है? भगवान है। वंशवाद चल रहा, ये सब चल रहा है। तो क्या जैनत्व तो ऐसा है? समझ में आएगी नहीं? और मैं बड़ा गजब, मैं भी बहुत समीक्षा में नहीं जा रहा, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ कि स्पष्टता नहीं कभी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये 5वें अध्याय में टोटमल साहब ने भी लिखा कि कभी क्लियर ही नहीं होता। कभी वो रामेश्वर में जाके राम जी शिवलिंग बनाते, बराबर, उनकी पूजा करते हैं स्वयं विष्णु के अवतार होने पर, बराबर, शिव जी, और शिव कभी उनकी भक्ति में जाते, मतलब सब गालमेल होता रहता है। अरे मैं ज्यादा नहीं कर, अगर आपको विस्तार से समझना हो तो 5वां अध्याय पढ़ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, कोई बात नहीं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये तो जैन धर्म में जो देवत्व की कल्पना है अथवा जो धर्म की कल्पना है, जो स्वभाव की अवधारणा है, वो कंफ्यूज अवधारणा नहीं, वो चेहरा देखकर, सिचुएशन देखकर, परिस्थिति देखकर बदलने वाली अवधारणा नहीं। जैन धर्म में जो अवधारणा है वो ठोस है और आधार पर निश्चित है। और आधार ये कहता है कि स्वभाव किसे कहें? जो जीव हो, जो आत्मा हो। तो स्वभाव प्रकट हुआ ये कैसे पता चले? कि जो संबंध निद्रा का कारण हो, और संबंध निद्रा का कारण क्या? कि बोले जो शुद्धता है वो संबंध निद्रा का कारण। कौन है संबंध निद्रा का कारण? शुद्धता। और इसीलिए जिन जिनको स्वभाव व्यक्त हो गया है वो शुद्ध स्वभाव में लीन हो गया। आकुलता में जो लीन है वो स्वभाव में नहीं। आश्रव बंध में जो लीन है वो संबंध निद्रा में नहीं। और ये जो सुभाषु परिणाम है जो अध्यवसान आदि भावों से देखे, वो सारे भाव इसके अंदर आते हैं विभाव में। क्यों? क्योंकि इनसे आश्रव बंध होता है, संबंध निद्रा होती क्लियर गणित है। अगर इनको आपको ये स्पष्ट करना है, मानना है कि भाई ये संबंध निद्रा है, तो फिर जिनको स्वभाव व्यक्त हुआ है उनके अंदर ये मानना पड़ेगा। तो फिर वही बात हो गई, कौन सी? ये आदिनाथ की पूजा अजितनाथ करे, एक की भैयावृत्ति दूसरा करे, एक की सेवा दूसरा करे, ऐसा मानना पड़ेगा। और दूसरे नंबर की बात,
थकान है दोनों, थकान है कि नहीं? आप विचार करके देखो। अशुभ भाव में तो थकान है ही, क्या शुभ भाव में थकान नहीं? बताओ। आप 8 दिन का विधान करवा लो, सिद्ध चक्र विधान, पंच कल्याणक करवा लो, और पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी जो थकते हैं, वो पंच कल्याणक के बाद में 5 दिन बाद स्वाध्याय में आना चालू कर दो। केम ऐसे तो हुआ कि नहीं हुआ? થાક લાગે એટલે બતાવે છે કે સુભાવ પણ કેવો છે? થાક। विचार करके देखो। बार बार लोगों को ये बताना पड़ता, कोई भी अपन विधान से आए यात्रा करके पूछने चालू हो जाए, पंडित जी काले प्रवचन गए थे, मतलब यहाँ तक तो ये होता है पंडित ना पाड़ो तमे शांति थी सो अमने सुवा दो। એટલે જ્યારે वो नहीं रहते तो मन मरी जाए, જેમ નાના છોકરાને રમકડા ના પાડીએ ના આવું થાય। ખ્યાલમાં આવે છે कि भाई ये बता रहा है कि सुबत्व में थकान, सुबत्व में भी थकान है। 10 दिन के बाद देखो पर्यूषण में 10 दिन की धर्म आराधना, फिर हाँ शवे तो 1-2 દિવસ શું થઈશું आराम करो, इन्हें था कि क्या? मंदिर में गए, यात्रा में गए, मतलब थोड़ी आप देखो, आप प्रवचन 9 बजे से ज्यादा चल जाए तो पंडित जबरा છો તમે, હજી 9 વાગ્યા સુધી તો તમને સહન કર્યો, હવે એમાંય તમને પેટ ધરાતા નથી, તમે થાક લાગે भाई। ये क्या बता रहा है? शुभ में भी थका। आप सारा श्रम, मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप श्रम नहीं कर रहे, लेकिन मैं बोलने का श्रम कर रहा हूं, बराबर आप सुन रहे हो, लेकिन वो भी सुबह तो कुछ नहीं कर रहे ना, तो भी थक जाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव वो होवे कि अनंत काल तक करो तो भी थकान ना, अनंत काल तक रहो तो भी आकुलता, और वो जो है वो धर्म, और उसके अलावा जो कुछ भी हो जो आकुलता रूप कन्वर्ट हो जाता हो, थकान के रूप में कन्वर्ट हो जाता हो, कर्म बंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाता हो, वो सब क्या है? स्वभाव नहीं है, विभाव। और विभाव है मतलब जीव नहीं अजीव, आत्मा नहीं अनंत, वही सिद्धि। आई कि नहीं? यही बात समझ में? ये पूरी बात जो जितनी देर से मैं कह रहा था वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी? वो ये कि ये जो भी कर्म जो 8 के देखे, सुभाषो भावों की तीव्रता मंदता रूप, अध्यवसान आदि रूप, सुबह 9 कर्म रूप, कर्म रूप, ये सब क्या है? ये 8 प्रकार के कर्म के उदय के परिणाम, और परिणाम है मतलब संवर निद्रा के कारण नहीं, और संवर निद्रा के कारण तो है ही नहीं। और एक और बात समझ लेना, जो परिणाम संवर निद्रा का कारण नहीं, बराबर, श्रद्धा और चरित्र गुण का वो परिणाम जो संवर निद्रा का कारण नहीं, वो नियम से आश्रव का कारण है। क्या बोला? बोलो जरा इस लाइन को बोलो। श्रद्धा और चरित्र, थोड़ा ये जोड़ा इसके लिए क्योंकि ज्ञान गुण का परिणाम, परिणाम मतलब पर्याय, अस्तित्व गुण का परिणाम मतलब पर्याय, वो कोई बंध का कारण नहीं, इसीलिए सुधार के बोला कि श्रद्धा और चारित्र गुण का, किस गुण का? श्रद्धा और चारित्र गुण का जो परिणाम संवर निद्रा का कारण नहीं बन रहा, वो परिणाम नियम से आश्रव बन जाता है। मगर यानी इस पर जब आप कर्मों को की निर्जरा नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कर्मों को बांध रहे। अब फर्क ये नहीं पड़ता कि आप दुकान में कर्मों को बांध रहे, कि घर में बांध रहे, कि मंदिर में बांध रहे, कि कहाँ बांध रहे, अपने में अपनापन स्थापित नहीं हुआ,
वितराग परिणति प्रकट नहीं हुई तो ये जीव नियम से आश्रय बंध का ही वेदन कर रहा है, दुख का वेदन कर रहा है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ज्ञान की निर्मलता के कारण अनादि से पर को जीव मानकर पर में अपनापन किया, बराबर मलिनता के कारण। अब ज्ञान की निर्मलता के बल से अपने में अपनापन और अपने में लीनता करके अनाकुलत्व लक्षण जो जीव का स्वभाव है उसको प्रकट कर। हम बंध रहे हैं लगातार, लेकिन किसी से बोलोगे तुम बहुत कर्म बांध रहे हो तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे वो अपशब्द कह दिया। अरे भाई तुम बांध ही रहे हो, अशुभ को बांधना नहीं होता, शुभ को बांधना भी बांधना होता। आएगी नहीं बात? अशुभ को बांधना ही बांधना नहीं होता, शुभ को बांधना भी बांधना ही है। और खोलना मतलब मुक्ति, तो शुभाशुभ दोनों की गांठ खोलने का नाम मुक्ति है। और वो मुक्ति आत्मा के बल से होगी, अनात्मा के बल से नहीं। बराबर क्या है? ये यहाँ पूरी बात कह रहे हैं कि 8 प्रकार के जो कर्म है ना वो सब कैसे पुद्गलमयी हैं, और पुद्गलमयी होने के कारण किसने बोला? जिनेंद्र। देखो टीका में देखो, मूल में देखो, अट्ठवीयम पिय कम्मम सब्बम। अब यहाँ पे द्रव्य कर्मों की बात नहीं कह रहे, सब्बम अट्ठवीयम कम्मम, मतलब जो भी हैं ये 8 प्रकार के कर्म, शुभाशुभ भाव हो, बराबर, द्रव्य कर्म, पुद्गलमयम जिणा बेंती, वो सब पुद्गलमयी। और जस फलम तम उच्चति, उसका जो फल है, जस फलम, किसका फल? 8 प्रकार के कर्मों का फल। मोहिनी का कर्म मिथ्या स्वरूप, चरित्र मोहिनी का फल रागदेश रूप। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो भी फलम है तम्बुच्चदी, वो कहा जाता है दुखम, वो दुख ही है कि विपच्च मानस से उसको भोगने में विचार करके। अब यही बात गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि भाई 28 मूल गुण के पालन के भाव है, 28 मूल गुण पालन का भाव संवर निर्जरा नहीं है तो मित्र पक्ष हमारे क्या कहते हैं, वो उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, यात्रा बंद है क्या, संवर निर्जरा नहीं है क्या? तो अरे भाई तुम समझो जरा, ये कैसे होते 28 मूल गुण पालन करने का भाव? वहां पे गुणस्थान की परिभाषा में स्पष्ट लिखा है, कॉमर्सार जीव कांड में, संजुलन कसाय के तीव्र हृदय में। किसमें लिखा है? मूल गोमटसार की गाथा है कि छठवा गुणस्थान कब होता है? बोले संज्वलन कषाय का तीव्र हृदय हो। ये समयसार तीव्र हृदय में लिखा गया कि मंद हृदय में लिखा गया? मुनिराज की भवतारिणी वाणी निकलती है, कब निकलती है? तीव्र हृदय में कि मंद हृदय में? अपना मन चले नहीं, कहने में अपने को आए नहीं। कैसे कहते हैं कि ये जिसके द्वारा अनंत संसार का अभाव होता है, 3 लोक का चूड़ामणि जो समयसार ग्रंथ है वो तीव्र हृदय में लिखा गया, क्योंकि हमें तीव्र हृदय में तो यही याद आता है कि मरने मारने का भाव हो। नहीं भाई, ये तुम्हारा तीव्र हृदय, ये किसका होता है? तुम्हारा तीव्र हृदय। और ये तीव्र मंदता उसके हिसाब से नक्की होगी ना। एक लारी चलाने वाला, सब्जी की ठेला लगाने वाला अगर दिन के 2000 धंधा करता है और 5000 धंधा हो जाए तो क्या बोलेगा? आज तो तीव्र लाभ हुआ। और जो 5 करोड़ का शोरूम खोल के बैठा है उसको 50,000 का ही अगर वो होवे, आज तो धंधा मंदा। तो क्या बात करते हो, विचार तो करो। हमें तो 5000 हो जाए तो हम तो पार्टी कर दें, और तुम 50,000 का हुआ तो भी कह रहे हो। यही अंतर है
कि जैसे वो लारी लगाने वाले को 5,000 का धंधा तीव्र लाभ लगता है और बड़े मॉल वाले को 50,000 का धंधा भी कैसा लगता है, मंद लाभ लगता है। पर यही हालत हमारी कि जो हमें तीव्र लगता है उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है, जो हमें मंदतम लगता है वो भी मुनिराजों के लिए क्या है, तीव्र कषाय है। क्योंकि जब मुनिराज को तीव्र कषाय होती तब वो छठे गुलिस्तान में आते। मंद कषाय होती है संजुलन की मंदता में तो आत्मा में रहते, और संजुलन की मंदता के कारण आत्मा में नहीं रहते, आत्म बल के कारण आत्मा में रहते हैं। मंदता के कारण तो दोष लगते हैं, लेकिन वो दोष इतने प्रबल नहीं होते कि आपको डिस्टर्ब कर सकते। जैसे आप यहाँ बैठे हो, बराबर अचानक थोड़ा बहुत कुछ पेट में अनईजी लगा, ठीक है, अनईजी लगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप उठ के चले जाओ। प्रॉब्लम है तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको बाधक नहीं बनी। लेकिन इतना ज्यादा हो जाए कि बैठे ही ना सको तो क्या हुआ वो, तो इसका मतलब मंद उदय आपको बिठालता है ऐसा नहीं, मंद उदय भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन जब आपका पुरुषार्थ प्रबल होता है तो मंद उदय, यहाँ बैठे बैठे वो क्या क्या पैर सो जाता है, कई लोगों का मैं देखता हूँ हिलाते रहते हूँ, मतलब क्या हुआ, मतलब उदय तो आया, उदय तो आया, लेकिन ऐसा उदय नहीं आया कि उठ के हालता था, ऐसा नहीं आया, चलेगा। लेकिन एकदम इतना तीव्र हो जाए कि मतलब स्थिर ही ना रहे तो चले भी जाते। ये बात समझना है कि नहीं यार। तो ऐसे ही मुनिराजों ने जो उपदेश दिया वो उपदेश तीव्र हृदय में है। अब समझना, उपदेश बड़े तीव्र हृदय में है, लेकिन है तो उदय ही, और उदय है तो आश्रव बंद है, आश्रव बंद है तो संभव निद्रा नहीं है, संभव निद्रा नहीं है तो स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है तो जीव नहीं है, तो अजीब है अनात्मा है। बात की सिद्धि क्या करना है, यही करना है ना कि ये जो रागादि भाव हैं, ये रागादि भाव जीव के नहीं, कैसे हैं, अजीव, आत्मा नहीं, अनात्मा है, स्वभाव नहीं, विभाव है, ये सिद्ध करना है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो एक तो अपन ने न्याय दिया कौन सा, कि जो स्वभाव होता है वो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन लिया था ना, वो संबंध निद्रा का कारण होता है, आश्रव बंध का कारण होता नहीं। बराबर। अब दूसरा न्याय यहाँ टीका में भी दे रहे हैं, कौन सा, वो अच्छा है, इसमें मैं पढ़ता हूँ पूरा, उसमें जो मेन बात है अपन बताते। अध्यवसान आदि समस्त भावों ने उत्पन्न करनारू जे 8 प्रकारનું ज्ञान वर्ण आदि कर्म છે તે બધુંય પુદ્ગલમય છે એવો સર્વજ્ઞનો વચન છે। વિપાકની હદે પહોંચેલો તે કર્મના ફલપણે જે કહેવામાં આવે એટલે કે કર્મ ફળ। હવે આ લાઈન મને હાઇલાઇટ કરવી છે। અનાકુલતા લક્ષણ જે સુખ નામનો આત્મ સ્વભાવ તેનાથી વિલક્ષણ હોવાથી દુઃખ છે। ये लाइन, ये दूसरा ध्यान आई कि नहीं, ये लाइन ख्याल में कि निकल गई? देखो फिर से, अनाकूलता लक्षण जे सुख नामनो आत्म स्वभाव तेनाथी विलक्षण, એટલે एक लिया लक्षण और लक्षण से भिन्न लिया विलक्षण। बराबर समझे कि नहीं समझे? मतलब उससे अलग, उससे भिन्न, 94 पेज है ना। तो उससे भिन्न जो अनाकुल लक्षण वाला जो जीव का स्वभाव है, कौन सा, सुख स्वभाव, और उससे भिन्न यानी आकुलता लक्षण वाला स्वभाव। आई कि नहीं यही बात समझे? यानी जीव का लक्षण कौन, स्वभाव का लक्षण क्या बोला, कि जो अनाकुलता को उत्पन्न करे वो स्वभाव, वो जीव, वो धर्म, वो आत्मा। और जो अनाकुलता की बजाय आकुलता को उत्पन्न करे वो दुख, वो विभाव, वो अजीब, वो अनात्मा।
आई कि नहीं ये बात समझ में? आई कि नहीं? क्लियर ना? यदि यहाँ पे किससे तौल रहे हैं? आकुलता और थोड़ा इसको समझ। आकुलता कोई परिणाम आकुलता है ये आपको तुरंत पता चल ही जाता है। हर चीज में संसार की हर एक अवस्था में आप देखोगे तो आकुलता ही होती। अशुभ प्रसंग हो चाहे शुभ प्रसंग हो, ये कैसा आकुलता ही होती। मेरे घर की ओपनिंग जब शांति विधान हुआ तब मैंने एक बात कही थी कि भाई केवा खातर शांति विधान છે પણ એ શાંતિ વિધાન કરવામાં કેટલી અશાંતિ થાય છે એ તો દરેક કરનારને ખબર હોય। કીધું તું મેં તો વાત તો સાચી જ છે ને, એમાં ક્યાં ખોટી હે? નામ કેવા ખાતર શાંતિ છે, શાંતિ વિધાન છે કે અશાંતિ વિધાન તો કહેવામાં સારું નહીં લાગે ને। कोई कहे कि मारा घरे अशांति विधान जो तमें आओ, समझा कि नहीं समझा? लेकिन शांति उसमें है कहाँ? इसलिए तो कहते हैं बनारसी दौलत राम ने लिखा, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद निराकत। है समझ में आया कि नहीं है? लाख बात की बात यही क्या करो? निश्चय उर लाओ। भाई अपने अंतर में क्या करो? निश्चय को, अनाकुलत्व लक्षण धर्म उसे प्रकट करो और तोड़ी सकल जग दंड फंद, जगत के सारे दंड फंद छोड़कर। अब कौन सी बात कहना चाह रहे हैं? सम्यक ज्ञानदृष्टि जीव है ये चौथे गुणस्थान वाला, चौथी ढाल में पढ़ने वाला सम्यक ज्ञानी का वर्णन है। और सम्यक ज्ञानी का वर्णन है ये दंड फंद उल्टे पुल्टे नहीं करेगा कि 2 नंबर ही काम कर रहा। दो नंबर ही कामों को वहां दंड फंद नहीं कहा। बराबर ख्याल में आ रहा है कि नहीं? दंड और फंद का मतलब क्या? उसको हिंदी में बोलोगे द्वंद्व, और फंद मतलब फंदा। तो ऐसे काम जिनमें दुविधा और ऐसे काम जिनसे बंधो, फंद मतलब फंदा। तो जो भी काम दुविधा पूर्वक होते हैं, जिन जिन कामों में बंधन होता है, वो सारे काम दंड फंद। अब हिंदी का शब्द शायद आप लोगों को दंड गुजराती में वपराय છે, गुजराती में वपराय दंड फंद ओछो वपराय છે गुजराती, हिंदी में लेकिन है बहुत, ये बहुत दंड फंद में पड़ा हुआ है। और दंड फंद का मतलब क्या रहता है? वो सब 2 नंबर ही कामों को दंड फंद सब गिनते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, हम 2 नंबर ही काम कर रहे हैं कि 1 नंबर ही काम कर रहे हैं? मैं बहुत क्लियर हूँ इस विषय में, हम सब 2 नंबर ही काम कर रहे हैं। कौन सा? 1 नंबर का द्रव्य है जीव और 2 नंबर का द्रव्य है उद्गल। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं बताओ? मतलब वो लौकिक में ये ने आप पर आरोप नहीं लगा रहा कि आप अनीति वाला 2 नंबर करते होगे, लेकिन अध्यात्म में जिसे 2 नंबर दिया है वो तो चल ही रहा है। कानूनन भले ही आप 1 नंबर करते होगे, पूरा का पूरा वाइट में है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? पूरा 1 नंबर होता होगा उसमें, ये मान के चलता हूं। लेकिन अध्यात्म में तो क्या है बात कि 1 नंबर का द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य। 1 नंबर का तत्व कौन सा है? जीव तत्व। तो जो 1 नंबर के जीव द्रव्य और 1 नंबरी जीव तत्व, इसके अलावा अजीव तत्व और पुद्गल द्रव्य के लिए हमारा काम है, तो कौन से नंबर का काम है? 2 नंबर का काम है। 1 नंबर ही काम तो अनंत भगवान कर रहे, मुनिराज कर रहे। हाँ जैसे स्वभाव से संभव मिल जाओ, हाँ तो हम थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ बोलो जल्दी। हाँ हाँ स्वभाव जो प्रकट होगा उसमें क्या पड़ती है, पड़ती है। अब एक लाइन में समझ लो
कि जिसमें निमित्त हो वो स्वभाव नहीं। ये अनेक बार कहिएगा कि जिसमें निमित्त हो, ये अभी थोड़ी दिन पहले तो चर्चा में आई थी। हाँ, त्रिकाल हो सब, ये बहुत स्पष्ट बात है कि इसी कारण से तो हम ये सारे शुभाशुभ परिणाम इसी बल से तो गुरुदेव फरमाते थे कि जे भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधाय એ ભાવ પણ કેમ કે એમાં પણ પરનો નિમિત્ત આકુલતા એ ભાવમાં પણ જીવ પડે તો બંધાય। नहीं, आपकी बात सही है और वो गलत भी नहीं है। देखो भैया, दो अलग अलग कथन चलते हैं। निज आत्म, जब उसको ऐसे समझो कि निज आत्मा की भावना भाने में बाहरी निमित्त बनेंगे, लेकिन अनुभूति का समय आएगा तो वो बाहरी निमित्त बाहर ही रह जाएंगे। उन निमित्तों को लेकर आप अंदर में नहीं जा सकते। इंद्रभूति गौतम भी महावीर को लेकर मोक्ष में नहीं जा पाए। हाँ, और क्या करें, यहाँ महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उनकी मुक्ति हुई, तब शायद ऐसा अंदर में जो उन संबंधी मोह था, कुछ भी अपन मान के चलो, उस मोह की भी मुक्ति हुई और तब जाके अंदर में अंतर्भूत टिकने का पुरुषार्थ जागृत हुआ और उसी क्षण शाम को क्या हो गया फिर। ये जैन धर्म की व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था है। हाँ, इसीलिए अपन ने चौथी डाली की बात करें, द्वंद्व और फंद, कि जिन जिन भावों से जीव बंधा था, जिन जिन भावों से, द्वंद्व मतलब दुविधा और फंद मतलब बंधा है, वो सब द्वंद्व फंद। बात समझ में आएगी? जो भी भाव, ओ अब विचार कर लो, लगा लो, कौन कौन से भाव हैं जगत में, कितने प्रकार के, तीव्र अशुभ के भाव कितने, मंद अशुभ के भाव कितने, 4 कषाय बराबर, फिर उन 4 कषाय की 6 लेशा, फिर 6 लेशाओं में भी असंख्यात प्रकार के भाव, हर भाव के अपने अपने अलग अलग अनुभाग, अविभागी प्रतिच्छेद। आप समझो, ये भाव मतलब बहुत हैं। ये 4 कषाय के नाम से कहे जा रहे हैं तो 4 ही हैं ऐसा नहीं, 4 की 4 वेराइटियां, और हर एक की फिर लेस्या, और हर लेस्या के असंख्यात परिणाम। लोक शास्त्र में कहते हैं कि इन भावों की कितनी संख्या है, असंख्यात लोक प्रमाण। समझ में आया? आज ही मैंने अखबार में एक नजर पड़ी मेरी कि एक लेडीज है जो 10 लाख प्रकार के रंगों के बीच में अंतर कर सकती। कितने? 10 लाख। आज ही अखबार में आते आते पढ़ रहा था तो उसमें ये बात आई, और उसमें ये भी बताया कि 1 करोड़ में से एक आध किसी के पास में ऐसी एबिलिटी होती है तो 10 लाख रंगों के बीच में अंतर कर सकते। स्पेशल आंख का कोई बात बोल रहे थे, दिव्य भास्कर में आया आज। अरे भाई, अब सोचो, आपको पता चलता है 10 लाख प्रकार के रंग होंगे, मांड कितने प्रकार के होंगे, उसकी आंखों की वैसी, मतलब यानी एक बात तो तय हो गई इससे कि सीमा आंखों की है, वस्तु की नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ में? हमारी आंखें, ये पशु पक्षियों में कलर ब्लाइंड होते हैं तो 2-4 बड़े बड़े कलर कोई अंतर नहीं पकड़ पाते, बराबर। हम लोगों की आंखें थोड़ी खुल गई तो हम 2-4 रंग और उनके सेट में डिफरेंट कर लेते हैं। ये विपुल भाई कपड़े का काम करते हैं, कपड़े में और ज्यादा रंग पता चल जाते होंगे, उनकी आंखें और खुल गई, बराबर। मैचिंग वालों की आंखें ज्यादा खुल जाती समझ आया? और कोई और विशेष क्षमता वाला हो तो और रंग में कर ले, और सबसे ज्यादा क्षमता वाली वो लेडीज जिसने क्या कर लिए, 10 लाख प्रकार के सेट्स में डिफरेंट करने की ताकत होती है। यानी आपकी सीमा है, वस्तु की सीमा मतलब 10 लाख ही रंग होते हो ऐसा नहीं है। हर रंग अपने रंग से डिफरेंट। ये आपको पूरा एक सा कपड़ा दिख रहा है
लेकिन इसका प्रदेश प्रदेश, एक परमाणु का जो रंग है दूसरे का नहीं। हमें तो एक सा दिख रहा है बादली बादली, तो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी समस्या। ऐसे ही हमें सब परिणाम एक से दिखते और अज्ञानता में एक से ही लगता है। अज्ञानता में आप प्रवचन सुनोगे ना, आप बड़े वितरागी हो जाओगे। सब प्रवचनकारों के सब प्रवचन एक से लगे। अज्ञानता में ऐसी वितरागता उत्पन्न करने की ताकत वो। और आप देखो कभी सब पंडित जी अच्छे ही बोलते हैं, मैं उसमें बुरा नहीं बोला, सब अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलना आप समझ के नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आया ऐसे नहीं बोल रहे। समझ में आया? अज्ञानता में ऐसी ताकत होती है कि जब किसी के बारे में कुछ नहीं जानो तो भारत के जितने पंडित हैं सब अच्छे, उनके जितने भी प्रवचन हैं सब अच्छे, तो बुरे तो थोड़ी कहेगा, पाप लागे। हाँ भाई, लेकिन जब ज्ञान होता है, मैं अच्छे बुरे में नहीं आ रहा, तब आपको अंतर समझ में आता है। ये पंडित ऐसा बोलता है, ये पंडित इस प्रवचन में इस विषय पर ऐसा बोलता है, इसी पंडित के समय साल के प्रवचन और इसके प्रवचन में अंतर होता है, इसी की 22वीं गाथा और 34वीं गाथा की प्रमुखता में अंतर। ये ज्ञान की विशिष्टता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे जगत में होता है ना, वैसे यहाँ चल रहा है। तो भाई वस्तु की सीमा नहीं है, जानने की सीमा। अब यही होता है, हम अपने बारे में इतने हद तक अज्ञान में पड़े हुए हैं कि हमारे अंदर में जो भावों का परिणमन होता है हमें पता ही नहीं चलता। है कि नहीं? ये सब बातें मैं क्यों बता रहा था? इतना हद तक हमारा अपने प्रति अज्ञान, पता ही नहीं, इतने अंधेरे में जीते हैं हम कि कब क्रोध होता है, कब बढ़ता है, कैसा बढ़ रहा है, किस कारण से हो रहा है, कुछ पता नहीं। कब मान हुआ, कब लोभ हुआ, ऐसा अंधेरा। और उस अंधेरे में हम समझते हैं कि हमें दिख जाए और हमें सब एक साथ दिखाई दे रहा है। भाई असंख्यात जाति के परिणाम हमारे तुम्हारे सबके अंदर में चल रहे, देखो जाकर, अज्ञानता में मत रहो। समझ में आया? और जिसकी ये दृष्टि हो जाती है, जैसे बोलोगे रंग की सीमा नहीं, हर रंग अलग अलग, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए उस रंग को भिन्न भिन्न पकड़ने वाले। वैसे आपके अंदर में होने वाले हर भाव अलग अलग, आपको पता होनी चाहिए, आपकी दृष्टि में आना चाहिए कि ये भाव क्यों हो रहा है। जैसे शरीर के बारे में सचेत व्यक्ति को कहा जाता है, जब किसी के एकदम 80-90% ब्लॉकेज आता है ना, तो सब लोग कैसे बेवकूफ आदमी हो, इतने अंदर में हो गए तो कुछ पता ही नहीं चला, कैसे ध्यान में रहते हो। सब डांटते कि नहीं डांटते किसी को? एकदम ऐसा हो कैसे सकता है कि तुम्हारे अंदर इतना ब्लॉकेज हो जाओ और तुम एकदम ध्यान में ही रहो, पता ही ना चले, सब डांटते। अरे जी, 80% ब्लॉकेज में पूरे लोग तुझे डांटने लगते हैं। ये मोक्ष मार्ग 60% ब्लॉकेज है, तुझे पता नहीं चलता। ज्ञान की किरण नहीं फैल रही, आकुलता ही आकुलता में जीवन जा रहा, अनाकुलता को देख ही नहीं रहे। कैसे मान ले प्रभु तो जीवित है कि नहीं? इसलिए विचार करना, यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि ये सब भाव, ये सारे के सारे भाव आकुलतामयी हैं और आकुलतामयी हैं, आकुलता के जनक हैं। और क्योंकि इनको लंबे समय तक आप कर नहीं सकते, करोगे तो दुखी होगे। इसीलिए सब द्वंद्व फंद को छोड़कर जो एक नायक स्वभाव है, जो अनाकुलत्व लक्षण वाला है, क्या बोला? अब इसके विपरीत बोला जाए तो ये स्वभाव कैसे रहे? आकुलता लक्षण वाले। ये आकुलता लक्षण अनाकुलता लक्षण से विलक्षण है, तो इसीलिए सब क्या हुए? अजीब हैं, ये सिद्ध हुआ।